सैलरी सिस्टम को चलाने के लिए सबसे पहले हम टैली को ओपन कर लेते हैं। सैलरी बनाने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम एक फर्म क्रिएट कर लेंगे, जैसे आर के टेक्सटाइल नाम की एक हमने फर्म बना दी और इस फर्म में 2 एम्प्लॉय वर्क करते हैं। एक सेल डिपार्टमेंट में है या एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है या डिपार्टमेंट और भी हो सकते हैं। सबसे पहले हमें शुरू के 2 ऑप्शन के साथ साथ इन्वेंट्री का यहाँ पे कोई काम नहीं है, जीएसटी का भी यहाँ पे अभी कोई काम नहीं है। मेंटेन पेरोल हमें यस करना है। और अगर हम स्टैच्यूटरी डिटेल्स यानी कि हम टैक्स वगैरह के साथ साथ पीएफ वगैरह भी काटते हैं, ईएसआई का हमारे पास काम है, तो उन सब की फर्म की डिटेल डालेंगे। जैसे ईएसआई हम काटते हैं तो किस स्टेट से कट रहा है, वहाँ का ऑफिस कोड क्या है, पीएफ कोड क्या है जो हम सरकार को भरते हैं, ये सारे कोड हमें यहाँ पे फिल आउट करने हैं। ये तब मिलेंगे जब हम एक्चुअल में वर्क करते हैं। कंट्रोल ऐसे इसे स्किप भी कर सकते हैं। स्किप करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे पेरोल मास्टर्स। पेरोल मास्टर्स में जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं इनको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे सैलरी बनाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं शो मोर पे और शो इनएक्टिव। शो इनएक्टिव से पेरोल के अंदर कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कैटेगरी दिख रहा है और ग्रुप दिख रहा है। तो सपोज हम पहले कैटेगरी बना देते हैं सेल्स डिपार्टमेंट और एक बना देते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट। इस तरीके से एचआर डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट और भी हम बना सकते हैं। ये बनाने के बाद ग्रुप पे चले गए। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट हमारा जो है वो नॉर्थ जोन में है, इस तरीके से बना सकते हैं। और हमारा जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो साउथ जोन में है। इस तरीके से हमने इनके ग्रुप्स बना लिए। उसके बाद हमें सारे के सारे प्रोडक्शंस के रिलेटेड जो यूनिट है, यूनिट मतलब कि जो काम होता है, जो वर्क होता है वो आवर्स बेसिस पे होता है। इसका फुल नेम हम यहाँ पर फॉर्मल नेम में डाल सकते हैं। आवर्स के बाद हमने बनाए मिनट्स, यानी कि जब हम कंपाउंड बनाएंगे ऊपर से तो कंपाउंड में आवर्स ऑफ 60 मिनट्स। ये हम इसलिए बना रहे हैं कि जब हम ओवर टाइम देंगे तो ओवर टाइम जो होगा वो कंपाउंड बेस पे होगा, कितने घंटे काम किया। उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ से सारे की सारे पे हेड्स। पे हेड्स में मल्टीपल काम हो सकते हैं, जैसे बेसिक सैलरी के साथ साथ एचआरए, टीए, डीए, पीएफ, ईएसआई, लीव, इस तरीके से ओवर टाइम, जो भी हमारा काम, जो भी हमारे अलाउंसेस, जो भी हमारे बेनिफिट्स जो भी हैं डिडक्शंस के साथ, वो हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने लिया बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी इज अ पार्ट ऑफ अर्निंग। अर्निंग फॉर एम्प्लॉय लेंगे। फिक्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है जो भी बेसिक सैलरी होता है। यूजर डिफाइन का मतलब है कि हम खुद से फीड करेंगे उसका कितना बेसिक सैलरी है। यूजर डिफाइन लेने के बाद हमने लिया यहाँ पर एचआरए। एचआरए, टीए, डीए, पीएफ, ये कैलकुलेशन बेस होते हैं। जो भी हम बेसिक सैलरी डालेंगे उसके बेस पे हमारा कैलकुलेशन होगा। तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉय लेने के बाद, फिक्स लेने के बाद, ये जो हमारे एडिशनल हैं वो इनडायरेक्ट में डाल देंगे और यहां से ले लेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू और ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। जिसके बेस पे होगा वो क्या है, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी के बेस पर हमने लिया। अगर हम कोई लिमिट सेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि भाई 20,000 तक जिसका सैलरी है उसको एचआरए 25% मिले, 20,000 से जिसका काम है उसको कितना मिले। अगर हम ऐसा देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक बार दे दिया कि 20,000 तक अगर जिसका सैलरी है तो उसको 25% मिले और 20,000 से जिसका ज्यादा है उसको 30% मिले। तो ऐसे स्लैब हम लगा सकते हैं। नहीं भी लगाएंगे तो वो फुल देगा जो भी सैलरी होगा, कम या ज्यादा। अगर लगाते हैं तो फिर वो क्राइटेरिया बेस पर सैलरी उठाएगा, यहाँ पर एचआरए उठाएगा। एचआरए के बाद हमने टीए दे दिया। टीए भी अर्निंग का पार्ट है, एडिशनल खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एडिशनल जो हम पे कर रहे हैं एम्प्लॉय को। इसको भी ले लेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। ये भी बेसिक के आधार पर मिलेगा। सपोज मैंने यहाँ पर दे दिया इसको 15%। डीए, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता भी हमारा एक अलाउंस है जो हम एम्प्लॉय को दे रहे हैं। ये भी हम लेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला।
बेसिक सैलरी, सपोज मुझे बेसिक सैलरी और एचआरए दोनों को देना है, तो हम मल्टीपल पे हेड्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि बेसिक प्लस एचआरए का यहाँ पर मिलेगा 40%। तो बेसिक प्लस एचआरए उन दोनों को जोड़ के 40% यहाँ पर वो यहाँ पर कैलकुलेट करेगा। ऐसे भी दे सकते हैं एचआरए टीए डीए। नाउ पीएफ, पीएफ इज अ पार्ट ऑफ डिडक्शन, तो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, दैट इज डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय है तो यहाँ पर एम्प्लॉय की करंट लायबिलिटी बनती है कि वो उसको पे करेगा, एंड जो पे करेगा एज कंप्यूटेड वैल्यू ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, एंड ये हम ले लेते हैं 12%। तो हमने ले लिए हैं सारे अलाउंसेस और डिडक्शंस। और भी हम ले सकते हैं, जैसे ईएसआई ले सकते हैं, या अलाउंसेस में हम रिम्बर्समेंट ले सकते हैं। रिम्बर्समेंट का मतलब है कि एम्प्लॉय ने कंपनी के खर्चे पर कुछ बाहर एक्सपेंसेस किया और वो उसको जब उसका सैलरी मिलेगा तो वो मिल जाएगा। तो ये वेरिएबल होगा, कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ले लिया यूजर डिफाइन कि हम खुद पास करेंगे कि भाई उसको कितना एम्प्लॉय देना है। अब जैसे हमने यहाँ पर ले लिया बोनस, बोनस भी अर्निंग का पार्ट है, कम ज्यादा हो सकता है, एडिशनल एक्सपेंसेस है कंपनी के लिए। ये हमने ले लिया फ्लैट रेट। फ्लैट रेट डेली देंगे या मंथली देंगे? मंथली देंगे। मंथली के में एक बार बोनस जो भी दिया जाएगा वो हम पास कराएंगे सभी एम्प्लॉय के लिए। अब हमने ले लिया लीव, लीव जो कि छुट्टी करेगा, छुट्टी करेगा तो पैसा कटेगा, पैसा कटेगा तो यहाँ पर हम ले लेंगे डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय करंट लायबिलिटी, और यहाँ पर लेंगे हम अटेंडेंस के बेस पर। अटेंडेंस हमने अभी बना नहीं रखी है, तो क्या करते हैं, पहले हम पीछे जाते हैं और अटेंडेंस बना लेते हैं लीव। और लीव जो है विदाउट पे एक हमने बना दिया। एक ओवर टाइम भी बना लेते हैं। ओवर टाइम प्रोडक्शन के बेस पे मिलेगा, जो भी 1 घंटे का एम्प्लॉय प्रोडक्शन करेगा। अब ये दोनों हेड हम फिर से बना देते हैं। हम जाएंगे पे हेड पे, सबसे पहले हमने लीव को बना देते हैं डिडक्शन करंट लायबिलिटी, और यहां पर रखेंगे ऑन अटेंडेंस। अटेंडेंस में पर डे के हिसाब से एम्प्लॉय जो भी छुट्टी करेगा उसका डिडक्शन सैलरी से हो जाएगा। ऐसे ही ओवर टाइम, ओवर टाइम अर्निंग का पार्ट है, ये हमारा कम ज्यादा हो सकता है, डायरेक्ट है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बेस होगा, ओवर टाइम होगा तो। और यहां पर हम रखेंगे इसको ऑन प्रोडक्शन। तो सारी चीजें हमने इसमें देख ली, एज कंप्यूटेड, एज यूजर डिफाइंड, फ्लैट रेट, ऑन अटेंडेंस एंड नाउ ऑन प्रोडक्शन। तो ये सारे पे हेड्स देने के बाद अब हम बनाएंगे सैलरी डिफाइन। और सैलरी डिफाइन यहां पर नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो हम ऑल्टर में जाएंगे। ऑल्टर में हमें डिफाइंड सैलरी दिखेगा। डिफाइंड सैलरी में नॉर्थ जोन के लिए सपोज हम मान के चलते हैं 1 अप्रैल से हमारा जो पेमेंट शेड्यूल है उसमें बेसिक सैलरी, बोनस 1000 रुपए हमने एज्यूम कर लिया, डीए, एचआरए, लीव हम मान के चल रहे हैं 300 रुपए पर डे डिडक्शन कर रहे हैं, ओवर टाइम हम 100 रुपीज पर आवर के बेस पे दे रहे हैं, पीएफ, रिम्बर्समेंट, टीए, ये सारे अलाउंसेस एंड डिडक्शंस हमने डिफाइंड सैलरी में नॉर्थ जोन के लिए डाल दिए। अब साउथ जोन के लिए भी हमने यहाँ पर इसे कॉपी कर लिया, बस चेंजेस कर देंगे कि भाई यहाँ पर जो काम करता है उसका बोनस इतना है, उसका सैलरी डिडक्शन इतना है, उसका ओवर टाइम इतना है। सेम भी रख सकते हैं, डिफरेंट भी रख सकते हैं, दोनों चीजें हमने यहाँ पर पास करा दी। अब हम बनाएंगे अमाउंट, अगर हम डालेंगे क्योंकि फ्लैट रेट लिया है हमने तो फ्लैट रेट ऑटोमेटिकली उठा देगा जब हम सैलरी कैलकुलेशन करेंगे। अब हमने बनाया एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को हम यहां से क्रिएट से भी बना सकते हैं। एम्प्लॉय का नाम हमें ऊपर से कैटेगरी बदलनी है कि भाई मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अशोक नाम का एक बंदा काम करता है, अशोक नाम जो कि नॉर्थ जोन में वर्क कर रहा है। इसकी डिफाइंड सैलरी, क्योंकि ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो हम कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप करके नॉर्थ जोन से इसे सारी चीजें ले लेंगे। तो बार बार हमें हर एम्प्लॉय के लिए सैलरी डिफाइन नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए हमने उसको पहले से ही डिफाइन कर दिया। एम्प्लॉय का कोड डाल दिया, उसका डेजिग्नेशन क्या है, ऑपरेशन पे है या वो सेल्स में है, इस तरीके से आप डाल सकते हो। उसका रोल क्या है, जेंडर क्या है, वो सारी डिटेल्स हम भरेंगे जो कि हमें सैलरी स्लिप में दिखाई देगी। उसके बाद ब्लड ग्रुप, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, कंट्रोल ए से हम इसको पास करा देते हैं। इसके बाद हमने ले लिया सेल्स डिपार्टमेंट, यहाँ पर हमने डाल दिया मनीत नाम की एक पार्टी,
एंड यहाँ पर हमने ले लिया उसका साउथ जोन, ऑटोमेटिकली उठा लेगा एज पर द कैटेगरी। देन हमें फिर से डिफाइन सैलरी करना है और यहाँ से कॉपी कर लेना है साउथ जोन से, सारी चीजें उठा दी। मैनुअली हम अगर बदलना चाहें इस पार्टी के लिए बदल सकते हैं, इस एम्प्लॉय के लिए, वरना सेम एज उठा लेंगे, कंट्रोल ए से पास। अब हमने सारी चीजें डाल दी हैं। सारी चीजें डालने के बाद हमें एक और चेंजेस करना है, ऑल्टर पे जाना है और यहां से जाना है हमें पेरोल वाउचर टाइप। पेरोल वाउचर टाइप में पेरोल पे जाना है। आखिरी में नेम ऑफ क्लास पे हमें सैलरी पेमेंट नाम का एक क्लास देना है और यहां पर डाल देना है एक पे हेड। क्या डालना है हमें, अभी यहां से उठा नहीं रहा, ये पीछे से ही बनाना पड़ेगा इसे वापस। क्रिएट पे चले जाते हैं, पे हेड सैलरी पेबल, सैलरी पेबल जो कि कंपनी के लिए है, यहां पर लाइबिलिटी, कंपनी की लाइबिलिटी है, यहां पर कंपनी एम्प्लॉय को पे करेगी। अब हमें वापस से जाना है ऑल्टर पे, जाना है पेरोल वाउचर टाइप पे और यहां से पेरोल पे नेम ऑफ क्लास हम डाल देंगे सैलरी। सैलरी डालने के बाद हमने यहां से ले लेना है सैलरी पेबल, उसके बाद पास करा दिया। पास कराने के बाद अब हम यहां पर सपोज मई मंथ के लिए सैलरी बना रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मई मंथ में 31 दिन होते हैं, तो क्योंकि टैली में पायरेटेड में हमें 1 तारीख 2 तारीख और 31 तारीख ही चलती है और अप्रैल होता है 30 दिन का महीना, इसलिए हम मई मंथ में सबसे पहले 31 मई को डाल रहे हैं यहां पर कंट्रोल F4 करके कि कितनी उसने हमारे महीने में अटेंडेंस कितनी है उसकी या कितना उसका ओवर टाइम है। उसके लिए F10 की दबाते ही ना यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएंगे। जैसे हमें शो इनएक्टिव पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पर ना एक ऑप्शन होगा पेरोल वाउचर के अंदर ही अटेंडेंस, अटेंडेंस पे हमने एंटर करा क्योंकि 31 मई डाला हुआ है हमने, एक बार देख लेते हैं F2 से। 31 मई तो हमने डाला कि भाई अशोक ने पूरे महीने में 4 छुट्टियां करी हैं, मनीत ने पूरे महीने में 3 छुट्टी करी है, अशोक ने पूरे महीने में 12 घंटे का ओवर टाइम करा है और मनीत ने पूरे महीने में 16 घंटे का ओवर टाइम करा है। क्योंकि हमने उसको अलाउंसेस भी देना है ओवर टाइम का और उसका छुट्टी का पैसा भी काटना है, तो इसलिए पहले हमें अटेंडेंस सेट करनी पड़ती है एट द एंड ऑफ द मंथ। अब वो मई हो सकता है, जून हो सकता है, जुलाई हो सकता है, बट क्योंकि हमारा पायरेटेड वर्जन है, एजुकेशनल मोड है, तो इसमें हमारा 30 तारीख वाला महीना हमें नहीं चुनना। उसके बाद हमें क्या करना है, कंट्रोल F करना है, अटेंडेंस ऑटोफिल लेना है और यहां से ले लेना है पहले ऑल आइटम्स में वापस से एक बार जाएंगे F10 जाके पेरोल लेंगे सैलरी, देन कंट्रोल F और यहां से चुनेंगे पहले यूजर डिफाइन। 1 मई से 31 मई के बीच हम चुन रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉय कैटेगरी पूछ रहा है, प्राइमरी किसके लिए चाहिए, ऑल आइटम्स के लिए चाहिए, तो यहां पर हमने डाल दिया अशोक के लिए 12,000 सैलरी, रिम्बर्समेंट डाल दिया उसका 400 रुपए, अगर है तो डाल देंगे वरना खाली छोड़ देंगे। फिर से कंट्रोल F दबा के अब की ले लेंगे सैलरी, पहले हम मार्केटिंग के लिए बना रहे हैं, तो देखो एंटर करते ही ना सारी चीजें ऑटोमेटिकली भर के आ गई एज पर परसेंटेज। फिर से हमने कंट्रोल F करा और फिर से यूजर डिफाइन लिया। अब कि हमने कौन सा डिपार्टमेंट चुन लिया, सेल्स डिपार्टमेंट, तो सेल्स डिपार्टमेंट के बाद रिम्बर्समेंट सपोज इसका नहीं है, फिर से कंट्रोल F करा और हमने अब की चुन लिया सैलरी और यहां से हमने ले लिया सेल्स डिपार्टमेंट। तो ये देखो ऑटोमेटिकली सैलरी कैलकुलेट हो गई। इनकी स्लिप निकाल सकते हैं डिस्प्ले के अंदर, पेरोल रिपोर्ट्स के अंदर, पे स्लिप के अंदर, ऑल आइटम्स में अशोक नाम की हमें पे स्लिप निकालनी है। ये देखो पूरी की पूरी सैलरी स्लिप आ गई है। Alt P करके हम इसका प्रिंट निकाल सकते हैं या Alt P करके इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। इस तरीके से हमें पर बंदे की सैलरी दिखाई देगी। पे शीट में हमें पूरी कंपनी की पे शीट्स दिखाई देगी, किसका रिम्बर्समेंट कितना है, किसका टीए कितना है, पे शीट्स देख सकते हैं। अटेंडेंस शीट से मंथ वाइज हम लीव या ओवर टाइम्स का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी हमारी पेरोल स्टेटमेंट है जिसको हम चेक कर सकते हैं पेरोल बनाने के बाद।